बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, उनमें पुलिस और प्रशासन का कोई डर नहीं दिख रहा है। बीते सोमवार की रात अपराधियों ने दो अलग अलग वारदातों में मुजफ्फरपुर और सीवान में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों ही मामले में पुलिस फिलहाल किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ऐसे में सवाल बिहार पुलिस पर भी उठने लगा है। तफ्तीश में देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार में हत्या की वारदातों से सनसनी। मुजफ्फरपुर और सीवान में अपराधी बेखौफ। बीते सोमवार को 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। मामले में फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं। सुशासन की सरकार पर उठ रहे सवाल। बिहार में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। आए दिन बिहार में हत्या और लूट की घटनाएं होती रहती हैं। तफ्तीश के दर्शकों को शायद ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि तफ्तीश में हम पूरी तहकीकात के साथ बिहार में होने वाली आपराधिक वारदातों को दिखाते हैं। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना कांटी थाने के सोनबरसा की है। मृतक की पहचान करजा थाने के हरचंदा निवासी मोहम्मद खुर्शीद के रूप में हुई। इस घटना को लेकर हरचंदा में लोगों ने जमकर हंगामा और बवाल मचाया। आग जलाकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक सोमवार रात खुर्शीद अपने शहर स्थित दुकान से हरचंदा गांव जा रहा था। रास्ते में सोनबरसा के पास बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी। घायल हालत में खुर्शीद को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक खुर्शीद के परिजनों ने हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इधर कांटी थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। मामला तो कुछ नहीं था, तो हम कुछ नहीं जानते हैं, गोली मार दिया है। मामला तो पहले से कुछ नहीं था। वो किसी प्रकार का झगड़ा ये सब नहीं था, कुछ झगड़ा उगड़ा नहीं था, रोज आना जाना करता था। कोई लूटपाट का भी नहीं, हत्या की गई है, एकदम सरासरी नाजायज है ये। और हम जो मांग करते हैं प्रशासन द्वारा कि प्रशासन अगर इस पर नहीं ये करेगा तो फिर आके यहाँ की जनता जाएगी कहाँ। प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। जो अपराधी बेलगाम होकर एकदम ढीठे दिन दहाड़े किसी का हत्या कर रहा है। बीते सोमवार की रात हुई हत्या की दूसरी वारदात सीवान में हुई। सीवान में अपराधियों ने एक लोहा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दरौंदा थाने क्षेत्र के मर्दनपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि बीते सोमवार की रात व्यापारी विजय कुमार अपनी दुकान में सो रहे थे। इसी दौरान हथियार से लैस अपराधियों ने विजय कुमार को गोली मार दी। गोली मारने के बाद अपराधी घटना स्थल से फरार हो गए। विजय कुमार का भाई संजय कुमार भी दुकान में सो रहा था। गोली की आवाज सुनकर संजय और आसपास के लोग जागे। आनन फानन में परिजन विजय को लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के घर वालों का कहना है कि विजय की कुछ लोगों से कहासुनी हुई थी। अपराधियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। कल धमकी दे गोल बनने रहती के धमकी दिले रहला मदन नेता कार्रवाई में हम लोग लगे हुए हैं। कार्रवाई तो होगी। बिहार में सुशासन का राज है। बिहार के डीजीपी से जब प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल किया जाता है तो उनका जवाब यही होता है कि बिहार पुलिस दिन रात मुस्तैद है। बिहार में क्राइम का ग्राफ डाउन हो रहा है, लेकिन हकीकत इससे ठीक उलट दिखाई देता है। अपराधी आए दिन बिना किसी भय के जहां चाहे किसी की हत्या कर फरार हो जाते हैं। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। मुजफ्फरपुर और सीवान में हुई हत्या में भी फिलहाल पुलिस के हाथ खाली हैं। हालांकि पुलिस ये भरोसा जरूर दिला रही है कि अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार और सीवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। बीते सोमवार को जहां मुजफ्फरपुर और सीवान में 2 लोगों की हत्या कर दी गई, वहीं मंगलवार को भी बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए राजधानी पटना में एक वकील की दिन दहाड़े गोली से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इधर गया में भी एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
वहीं वैशाली में हिंसक झड़प में एक बुजुर्ग को पीट पीट कर मार दिया गया। तफ्तीश में देखिए क्राइम से कराहता बिहार। सातवें आसमान पर अपराधियों का मनोबल। पटना के नौबतपुर में वकील की हत्या। दिन दहाड़े वकील को गोलियों से भूना। गया में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। वैशाली में बुजुर्ग की पीट पीट कर हत्या। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अपराधियों में पुलिस और कानून का कोई डर नहीं रह गया। अपराधी जब चाहे जहां चाहे किसी को भी गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार सकते हैं। जहां चाहे किसी की गोली मारकर हत्या कर सकते हैं और उन्मादी भीड़ हिंसक झड़प में बुजुर्ग की हत्या कर सकती है। जी हां, ये तीनों ही वारदात मंगलवार की है। नौबतपुर में अपराधियों ने दानापुर कोर्ट जा रहे एक वकील को दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। अधिवक्ता हरेंद्र सिंह की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना नौबतपुर के सरारी गांव के पास की है। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। मृतक को 6 से अधिक गोलियां लगी हैं। हत्या किसी पुराने जमीन विवाद को लेकर की गई। सिटी एसपी अशोक मिश्रा के आदेश पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फिलहाल पुलिस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। हम घर पर थे। हाँ, हमको सूचना गया कि वकील साहब को गोली लग गया है, तो हम गए घर पर उनका। कहाँ जा रहे थे? कोर्ट। प्रतिदिन जाते थे? प्रतिदिन। अपराधियों ने गया में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर। घटना शेरघाटी थाना के मोहब्बतपुर और सफीचक गांव के बीच की है, जहां पंकज कुमार अपने दोस्तों के साथ नदी किनारे बैठा था। उसी दौरान बाइक सवार 2 व्यक्ति आए और वहां बैठे अन्य लोगों से साइड होने को कहा। लोगों के अलग होते ही अपराधियों ने पंकज कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक खेतीबाड़ी के साथ सूद पर पैसे देने का काम भी करता था। आशंका जताई जा रही है कि रुपए के लेन देन में अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। मुआवजे और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुस्साए लोगों ने पुलिस को शव उठाने से मना कर दिया। बाद में पुलिस के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। वो उनको छानबीन करने के लिए आश्वासन नहीं दे कि हाँ भाई, जो अपराधी है, जो इस तरह की घटना का अंजाम दिया है, वो जब तक नहीं पकड़ाएगा तब तक आश्वासन दे कि हाँ भाई उद्गार देंगे, तभी हम लोग मुआवजा का कोई मांग। मुआवजा बच्चा 2 है, मुआवजा तो होना ही चाहिए। तीसरी घटना वैशाली के सराय की है, जहां आपसी विवाद में हिंसक झड़प में एक बुजुर्ग महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। झड़प में 6 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। पीड़ित पक्ष के लोगों का कहना है कि आरोपियों द्वारा अचानक लाठी डंडे से प्रहार किया गया, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला को पीएमसीएच रेफर किया गया। पटना जाने के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 9 नामजद के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इसी बाताबाती में पैसा कुछ दुकान था मेरा चचेरा भाई, तो उसी का कुछ काठी का वो घर बना था, तो लाया था उसकी दुकान से। तो मैंने पैसा मांगा तो दोनों में हाथापाई हो गया, तो हम छुड़ा दिए। छुड़ाने के बाद खत्म हो गया। इसके बाद फिर उसने बात किया कि तू ही सिखा दिया है, तू हमको धर के मार खिलाए। हम तो दोनों के छुड़ा दिए। वहाँ भी प्रेजेंट है जो आदमी है, उससे पूछो हम छुड़ाए कि तुमको मार खिलाए, फिर भी हमारे ऊपर बांस उठा लिया। बिहार में अपराधियों का बढ़ता मनोबल और क्राइम का बढ़ता ग्राफ ना तो जनता के लिए ठीक है और ना ही पुलिस प्रशासन के, और ना ही चुनाव में जा रहे सत्ताधारी दल के नेताओं के लिए। पुलिस प्रशासन और सुशासन बाबू के मंत्रियों को इस पर सख्त होना होगा। अपराधियों में पुलिस का खौफ कायम करना होगा, ताकि आम जनता में अपराधियों को लेकर दिख रहा भय समाप्त हो सके। पुलिस प्रशासन और सरकार पर लोगों का भरोसा कायम हो सके। न्यूज 18 के लिए पटना से आदित्य आनंद, गया से अरुण चौरसिया और हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट।
बोकारो में बेखौफ अपराधी वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में विफल साबित हो रही है। हाल के दिनों में बोकारो में जिस तरह से आपराधिक वारदातों में वृद्धि हुई है, उससे जिले के लोगों में दहशत का माहौल है। खासकर जिले के व्यवसायियों में काफी खौफ देखा जा रहा है। तफ्तीश में देखिए बोकारो के बेखौफ अपराधी। बोकारो में तेजी से बढ़ रहा अपराध, बेखौफ अपराधी पुलिस को दे रहे चुनौती। व्यवसायियों को निशाना बना रहे अपराधी। आपराधिक वारदातों से सहमे जिले के लोग। अपराध पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम। बोकारो में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। बढ़ती आपराधिक वारदातों से आम से लेकर खास सभी परेशान हैं। खासकर एक के बाद एक हो रही घटनाओं से जिले के व्यवसायियों में दहशत का आलम है। पिछले एक माह की बात की जाए तो जिले में आपराधिक वारदातों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बीते 6 दिसंबर को बेखौफ अपराधियों ने जिले में 2 बड़ी वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैला दी। पहली घटना माराफारी थाना क्षेत्र के रितुडी की है, जहां अपराधियों ने 2 व्यवसायी भाइयों को गोली मार दी। गोली लगने से एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे व्यवसायी का इलाज रांची में कराया जा रहा है। दूसरी घटना चंद्रपुरा में घटी, जब एक आभूषण दुकान के मालिक से बाइक सवार 2 अपराधियों ने लगभग 3 से 4 लाख रुपए के जेवरात छीन लिए। वहीं बीते 7 सितंबर को सिटी थाना क्षेत्र में बाइक सवार अपराधियों ने एक महिला से 30,000 रुपए लूट लिए। बीते दिनों गोमिया, पोटरवार, दुगदा, चंद्रपुरा और चंदनकियारी थाना क्षेत्र में भी इस तरह की घटनाएं घटित हुई है। ऐसे में जिले के लोग पुलिस को पूरी तरह से नाकाम बताते हैं। बोकारो में तो अब लग रहा है कि पुलिस प्रशासन विफल हो गया है। कोई अपराध नहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सरेआम दिन दहाड़े गोली चल रही है, लूट हो रहा है। चास में भी देखे कि लूट हो गई, कल परसों वहाँ 2 आदमी की हत्या हो गई। अभी तक दर्जनों, हमको लगता है पूरे जिले में दर्जनों लोगों की हत्या और मर्डर हो चुका है। हमको लगता है कि प्रशासन विफल है और प्रशासनिक व्यवस्था असफल है इनका। डरे हुए हैं पूरा, जो भी लोग हैं हमारे डरे हुए हैं लोग। कोई भी पैसा लेके जाना आना नहीं चाहते हैं। कहीं भी कभी भी किसी के साथ घटना दुर्घटना हो सकता है। वहीं बोकारो डीएसपी ज्ञान रंजन की माने तो अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह से तत्पर है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण अधिकारी से लेकर अन्य पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए जा रहे हैं, जिसके कारण पुलिस बल की संख्या में कमी आ रही है। बावजूद इसके प्रयास किया जा रहा है कि जिले में बढ़ते अपराध पर रोक लगाया जा सके। कोरोना के वजह से भी हमारे कुछ जवान और पदाधिकारी और ड्राइवर जो सभी रैंक के हैं वो कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं। उसके बावजूद भी जो गश्तियां निकल रही हैं, पर्याप्त संख्या में निकल रही हैं। कहीं वो भ्रम की स्थिति नहीं है कि रोड पे गाड़ियां नहीं चल रही हैं। एसपी साहब से लगातार निर्देश प्राप्त होता है। मैं स्वयं भी रोड पे उपलब्ध हूं। कभी भी किसी का भी फोन आता है, हम लोग त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं। और घटनाएं तो हो रही हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन साथ साथ उद्भेदन की भी जो हम लोगों का सिलसिला है वो भी लगातार चल रहा है। बहरहाल लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से लोगों में पुलिस के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा है। जिले में जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उससे न सिर्फ आम लोगों को परेशानी हो रही है, बल्कि व्यवसायी वर्ग भी खासा परेशान है। जरूरत है कि अपराधियों के मन में पुलिस का खौफ कायम हो, ताकि जिले में बढ़ रही आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से ज्ञानेंदु की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होते हैं। अधिक घटनाएं सामने आ रही है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। पटना, बेतिया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और गोपालगंज में पुलिस को सफलता भी हाथ लगी है। पटना के खुसरोपुर में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। वहीं बेतिया में अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।
मुजफ्फरपुर में सीएसपी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को निशाना बनाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खगड़िया में हथियार और कैश के साथ 2 चोर को गिरफ्तार किया गया है। गोपालगंज में भी अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। तफ्तीश में देखिए बिहार पुलिस की सफलता की कहानी। बिहार में बढ़ी आपराधिक घटनाएं, अपराधियों पर नकेल कसने की कोशिश। पटना में मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन। बेतिया में 2 और गोपालगंज में 4 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में अंतर जिला लुटेरा गिरोह का खुलासा। खगड़िया में हथियार और कैश के साथ 2 गिरफ्तार। बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं, लेकिन वहीं पुलिस इन अपराधियों पर नकेल कसने की लगातार कोशिश कर रही है। कई मामलों में पुलिस को कामयाबी मिली है। सबसे पहले हम बात पटना सिटी के खुसरूपुर की करते हैं, जहां गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ ने खुसरूपुर और फतुहा पुलिस की मदद से ईसोपुर स्थित एक चापाकल की फैक्ट्री में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। मौके से पुलिस ने 30 अर्धनिर्मित रिवॉल्वर बरामद किए। साथ ही रिवॉल्वर बनाने की सामग्री के अलावा मशीन भी जब्त किया गया। इस अवैध धंधे से जुड़े 4 कारीगरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि चापाकल फैक्ट्री के नाम पर अवैध हथियार का निर्माण कर उसे बेचने का काम किया जा रहा था। खुसरूपुर थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर निवासी मधुसूदन यादव की जमीन पर अवैध हथियार के धंधेबाज ये गोरख धंधा संचालित कर रहे थे। फिलहाल पुलिस मधुसूदन यादव और अवैध हथियार के धंधेबाज की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। अब बात बेतिया की करते हैं, जहां अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि साठी गांव स्थित गंगवा पोखरा के पास कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद साठी थाना पुलिस ने छापेमारी कर 2 अपराधियों को मौके से धर दबोचा, जबकि अन्य अपराधी भागने में कामयाब रहे। पुलिस गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी है। वहीं सीएसपी और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को निशाना बनाने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को मुजफ्फरपुर पुलिस ने धर दबोचा है। कथैया और बरुराज थाना क्षेत्र में हुई छापेमारी के दौरान पुलिस ने इनके पास से पिस्टल, लैपटॉप और बाइक बरामद की है। गिरफ्तार लुटेरे पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी मान रही है। बरुराज और कथैया की टीम को एक सफलता प्राप्त हुई कि जिसमें सीएसपी लूट करने वाले एक गिरोह के 6 सदस्यों को 2 अलग अलग जगहों से बरुराज और कथैया से गिरफ्तार किया गया। खगड़िया की गोगरी थाना पुलिस ने बाजार स्थित एक मकान में छापेमारी कर 1.5 लाख रुपए के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए पिता पुत्र के पास से पुलिस ने 5 हथियार और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। बताया जाता है कि कुछ महीने पहले एक किराना दुकान से 50,000 रुपए की चोरी हुई थी। घटना से सबक लेते हुए दुकानदार ने दुकान में सीसीटीवी लगाया, जिसके बाद चोरों ने दोबारा किराना दुकान में चोरी की, लेकिन इस बार चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। अब बात गोपालगंज की करते हैं, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। नगर थाना क्षेत्र के अरार मोड़ से गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 15 किलोग्राम गांजा, एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 2 बाइक और एक धारदार हथियार बरामद किया। गिरफ्तार अपराधियों पर कई थाना क्षेत्रों में रंगदारी, हत्या, लूट समेत कई मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार अपराधियों में कुख्यात पप्पू कुशवाहा शामिल है, जिसकी तलाश कई थानों को थी। गिरफ्तार अपराधियों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर कमला राय कॉलेज के पीछे कांति देवी के घर पर छापामारी किया गया, जहां सूचना थी कि कुछ अपराधियों द्वारा एकत्रित होकर के एक अपराध करने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में वहाँ से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, 2 अपराधी को, और अन्य जो है सकरी गली होने की वजह से भागने में सफल रहे। इनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, एक 350 का गोली, एक .32 का गोली मिला है। साथ ही वहाँ से 15 केजी गांजा भी बरामद किया गया है। दाब बरामद हुआ है, मोबाइल बरामद हुआ है। वहाँ पर कुख्यात अपराध कर्मी पप्पू कुशवाहा की गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल पटना, बेतिया, मुजफ्फरपुर, खगड़िया और गोपालगंज में की गई कार्रवाई को
पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। पटना पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री में छापेमारी के दौरान फैक्ट्री में काम कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक अवैध हथियार के धंधेबाजों की गिरफ्तारी हो पाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना सिटी से मनोज सिन्हा, बेतिया से प्रफुल्ल, मुजफ्फरपुर से सुधीर, खगड़िया से दिग्विजय और गोपालगंज से मुकेश की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुल्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।